जैसा कि हम सब जानते हैं कि थॉर मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और ये अपनी पावर लेवल्स को डिफरेंट मूवीज में शो भी कर चुका है। इन्हीं में से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखाए गए थॉर के वर्जन अभी तक दिखाए गए मूवीज में वर्जन में से सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थॉर के कुछ ऐसे वर्जन भी हैं जो हमें मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए हैं, जो अपने एक ही वार से लिटरली पूरे की पूरी गैलेक्सीज को तबाह करने की पावर रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम थॉर के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे द गॉड ऑफ थंडर लिटरली कितना पावरफुल है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपका फेवरेट थॉर वर्जन कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। तो आज का अपना ये टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 ज़ॉम्बी थॉर। ज़ॉम्बी थॉर जो कि बिलोंग करता है अर्थ 2194 से। मार्वल मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ के अर्थ पर ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद बाकी के सुपर हीरोज भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसके बाद जब थॉर अर्थ को बचाने के लिए आता है तो बाकी के ज़ॉम्बी मिलकर थॉर को भी एक ज़ॉम्बी बना देते हैं, जिसके बाद वो म्यूनिर के लिए अपनी बर्थीनेस को भी खो देता है। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी थॉर अपने लिए एक दूसरा म्यूनिर भी बनाता है जो दिखने में भी ओरिजिनल म्यूनिर की तरह ही दिखता है। नंबर 9 अल्टीमेट थॉर जो कि बिलोंग करता है अर्थ 1610 से। इस यूनिवर्स की स्टोरी लाइन में एक साइंटिस्ट होता है जिसको अचानक ये रियलाइज होता है कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक नॉर्स गॉड यानी कि थॉर का पुनर्जन्म है। लेकिन अपनी पावर्स के बारे में वो जब सबको ये बताता है तो सब इसका मजाक उड़ाते हैं और इसको पागल समझते हैं। लेकिन आगे चलकर ये रिवील होता है कि वही है जो थॉर का पुनर्जन्म है और उसमें थॉर की सारी पावर्स आ जाती हैं। जिसके बाद ये थॉर अपने यूनिवर्स के एवेंजर्स को भी ज्वाइन करता है जिन्हें इस यूनिवर्स में अल्टीमेट कहा जाता है। अगर बात करें अल्टीमेट थॉर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो इसमें भी मेन यूनिवर्स के थॉर जैसी सारी पावर्स हैं। नंबर 8 वेनम थॉर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेनम और थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं तो इनके पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वेनम थॉर जो कि एग्जिस्ट करता है अर्थ 1089 में। तो इस स्टोरी लाइन में भी वेनम सबसे पहले स्पाइडरमैन के साथ मर्ज होता है, लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल होस्ट की तलाश में वो हल्क से मर्ज हो जाता है। लेकिन जब इसको इससे भी ज्यादा पावरफुल होस्ट मिलता है यानी कि थॉर, तो वो इसके साथ मर्ज हो जाता है। तो ऐसा करते ही इस वेनम थॉर की पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। थॉर के इस वर्जन को डिफीट करने के लिए सारे सुपर हीरोज को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। जिसके बाद ब्लैक बोल्ट जो कि इनह्यूमन का किंग है उसको खुद आना पड़ता है, जो आके वेनम और थॉर को अलग करता है। नंबर 7 थॉर जो कि बिलोंग करता है अमेल्कम यूनिवर्स से। तो इस यूनिवर्स में दिखाया गया थॉर सुपरमैन और थॉर का कंबाइंड वर्जन है। बेसिकली अमेल्कम यूनिवर्स एक ऐसी कॉमिक्स है जिसमें डीसी और मार्वल्स दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को मर्ज करके दिखाया है। वैसे तो इस वर्जन ऑफ थॉर के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल बताई नहीं गई है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें सुपरमैन और थॉर की सारी पावर्स हो वो कितना पावरफुल हो सकता है। अगर बात करें इस थॉर की अपीयरेंस के बारे में तो दिखने में ये थॉर कम्प्लीटली ब्लू कलर का दिखता है और इसकी चेस्ट पर एक बड़े साइज में टी लिखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है थॉर को। वैसे तो थॉर का ये वर्जन बेहतर पोजीशन डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि इसकी पावर्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया नहीं गया है इसलिए मैं इस थॉर के वर्जन को नंबर 7 पोजीशन पर रखता हूँ। नंबर 6 एमसीयू थॉर। तो थॉर का ये वर्जन कितना ज्यादा पावरफुल है ये बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मूवी में देख चुके हैं कि एमसीयू का ये थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। एमसीयू का ये थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी आर्मी को अकेले ही हैंडल कर सकता है। थॉर ना सिर्फ म्यूनिर को कंट्रोल करता है बल्कि इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर जो कि इतना पावरफुल वेपन है जो लिटरली इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स को भी ओवरकम कर चुका है, उसको भी यूज करता है। एमसीयू का थॉर ना सिर्फ हल्क, आयरन मैन और हेला का सामना कर चुका है बल्कि थैनोस से भी अकेले टक्कर ले चुका है। और पूरी मूवी सीरीज में थॉर ही ऐसा कैरेक्टर था जो अकेले ही थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को डिफीट कर चुका है। अगर हम बात करें इस थॉर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो ये थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल हीट को भी सर्वाइव कर चुका है। एमसीयू का थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आगे आने वाले थॉर के वर्जन इतने ज्यादा पावरफुल है जिनकी पावर्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 5 नेक्रो किंग थॉर। नेक्रो किंग थॉर जो कि म्यूनिर के साथ साथ नेक्रो स्वॉर्ड को भी होल्ड करता है, इसलिए इसको नेक्रो किंग थॉर कहा जाता है। नेक्रो स्वॉर्ड जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेक्रो स्वॉर्ड वेपन है गॉड द गॉड बुचर का, और गॉड को ये वेपन मिला था नल से जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है। लेकिन जब एक इवेंट के दौरान ये स्वॉर्ड मिलती है थॉर को तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो गैलेक्टस को भी मार डालता है। नेक्रो किंग थॉर की इन्हीं फीट्स की वजह से ये इस पोजीशन को होल्ड करता है। नंबर 4 ओल्ड किंग थॉर जो कि थॉर का फ्यूचर वर्जन है जो कि एग्जिस्ट करता है 8 से हजारों साल आगे फ्यूचर में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थॉर की पावर्स इसकी उम्र के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती हैं, यानी कि थॉर उम्र में जितना ज्यादा बूढ़ा होता जाएगा इतनी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हजारों साल फ्यूचर का थॉर बहुत
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करैक्टर है। सो पावर्स के मामले में बहुत ज़्यादा आगे होने के साथ साथ इसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने हज़ारों सालों में ये बहुत सारे पावरफुल विलन्स का सामना भी कर चुका है और इनको डिफीट भी कर चुका है। सो अगर हम बात करें ओल्ड किंग थोर की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, तो इसकी मेन पावर्स हैं गॉड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन हैंड और इसके अलावा फ्लाइट की एबिलिटी। थोर के पास म्यूनिट के अलावा थोर फोर्स भी है, जो कि बेसिकली ओडिन फोर्स ही है। सो ओडिन के मरने के बाद थोर जब एस्गार्ड का राजा और 9 रेल्म्स का रूलर बनता है तो इसको थोर फोर्स मिलती है। इसके अलावा एक इवेंट के दौरान ओल्ड किंग थोर ने टाइम में पीछे ट्रैवल करके प्रेजेंट टाइम के थोर के साथ मिलकर गॉड द गॉड बुचर को भी डिफीट किया है। और इस फाइट के दौरान ओल्ड किंग थोर ने अपनी थोर फोर्स को यूज करके इतना पावरफुल अटैक किया था कि गॉड द गॉड बुचर जैसा पावरफुल करैक्टर भी देखकर डर गया था। इसके अलावा ओल्ड किंग थोर इतना पावरफुल है कि वो गैलेक्टस का भी सामना कर चुका है और उससे फाइट भी कर चुका है। और अगर हम बात करें इस वर्जन ऑफ थोर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो गैलेक्टस के साथ फाइट करते हुए गैलेक्टस ने जब एक जोरदार पंच ओल्ड किंग थोर को मारा था और इस पंच में इतनी पावर थी कि ओल्ड किंग थोर सीधा चांद से जाकर टकरा गया था, जिसके नतीजे में चांद पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन ओल्ड किंग थोर को इस पंच से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। नंबर 3, कॉस्मिक किंग थोर। कॉस्मिक किंग थोर का वो वर्जन है जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब थोर ओडिन के मरने के बाद एस्गार्ड को रूल कर रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक गैलेक्टस आकर एस्गार्ड पर गिरता है, जिसके बाद गैलेक्टस थोर को बताता है कि ब्लैक विंटर आ रहा है। ब्लैक विंटर जो कि एक ऐसा एंटिटी है जो कि मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस से भी पहले एग्जिस्ट करता है। और गैलेक्टस ये भी बताता है कि ब्लैक विंटर जहाँ से गुजरता है वहाँ की हर चीज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि हमें बताया गया है कि ब्लैक विंटर ही था जिसने गैलेक्टस को बनाया है। तो गैलेक्टस बहुत अच्छे से जानता था कि वो अकेले गैलेक्टस को डिफीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो थोर से मदद मांगने आता है। जिसके बाद इस यूनिवर्स का थोर गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर्स को अब्सॉर्ब करता है और बनता है कॉस्मिक किंग थोर। सो अगर हम बात करें कॉस्मिक किंग थोर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार अपने सामने आने पर बीटा रे बिल को एक चांटा मारा था, जिसके नतीजे में वो एक दूर प्लेनेट पर जा गिरता है और वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा कॉस्मिक किंग थोर अपनी पावर्स को यूज करते हुए गॉड ब्लास्ट जैसा पावरफुल अटैक कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी इन्हीं कॉस्मिक पावर्स को यूज करके एक ऐसा अटैक भी कर चुका है जिसने गैलेक्टस के आर्मर को भी ब्रेक कर दिया था। नंबर 2, फीनिक्स किंग थोर। थोर का ये वर्जन ओल्ड किंग थोर के साथ साथ फीनिक्स फोर्स की पावर्स को भी होल्ड करता है। फीनिक्स फोर्स जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है, और ये फोर्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यूनिवर्स में कुछ भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्यूचर्स में जब मल्टीवर्स की हर चीज डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जहां ओल्ड किंग थोर वुल्वरीन से मिलता है जो कि फीनिक्स फोर्स का होस्ट होता है, जहां ये दोनों एक दूसरे को देखते ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और फाइट करते करते ये अर्थ पर आ गिरते हैं। तभी वहां डॉक्टर डूम आ जाता है, जो कि अभी तक दिखाई गई डॉक्टर डूम की सारी फॉर्म से ज्यादा पावरफुल कंडीशन में होता है। डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वुल्वरीन जिसमें फीनिक्स फोर्स की पावर्स होती है उसको अपने एक ही अटैक से मार डालता है। लेकिन मरने से पहले वुल्वरीन अपनी फीनिक्स फोर्स की पावर्स को ट्रांसफर कर देता है ओल्ड किंग थोर में, जिसके बाद जैसे ही ओल्ड किंग थोर म्यूनिट को समन करता है तो इसमें फीनिक्स फोर्स की भी सारी पावर्स आ जाती हैं और हमें देखने को मिलता है फीनिक्स किंग थोर। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करने वाला थोर का कौन सा वर्जन है, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हल्क के बहुत बड़े फैन हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ हल्क के बारे में भी वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस वीडियो को भी मुकम्मल वॉच कर सकते हैं। सो इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करने वाला थोर का पावरफुल वर्जन है रून किंग थोर। तो जब एस्गार्ड पर रैग्नारॉक आने वाला होता है तो थोर एस्गार्ड की तबाही को रोकने के लिए थोर अपनी दोनों आंखों का सेक्रीफाइस कर देता है और अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान भी दे देता है, जिसके बाद थोर की सोल ओडिन की सोल से जाकर मिलती है और इसको रून की पावर्स भी मिल जाती हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है रून किंग थोर, जिसकी पावर्स लिमिटलेस हैं और ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग है। और अगर हम बात करें रून किंग की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो इसके पास है टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रेजरेक्शन, और थोर का ये वर्जन रियलिटी रैपिंग जैसी पावर्स को भी यूज कर सकता है। और तो और रून किंग थोर एक ही समय में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कहीं भी जा सकता है। रून किंग थोर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने सोचने से ही स्टैचू में जान डाल सकता है और तो और पूरे मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग की एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। सो यही था आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका फेवरेट थोर वर्जन कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।